आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए पेपर है, देख रहे हैं ना। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी, पेपर कोड 23-10 है। देख रहे हैं, कई पेपर डाले जाएंगे, सभी कोड के पेपर डाले जाएंगे, चिंता मत करना। और सेट 1 होगा। जो सेट 1 का अर्थ जानते होंगे विद्यार्थी क्या है, मतलब पहला पेपर है सेट 1 हिंदी का, पहला एक पेपर। इसी तरह सेट 2 जब लिखा जाएगा दूसरा पेपर, तीसरा पेपर करके डाला जाएगा। कम से कम इस बार मैं 15 पेपर डालने वाला हूँ हिंदी का। इस तरह हर विषय के 15-15 पेपर आपको मिलेंगे। कोई ना कोई पेपर निश्चित रूप से यहाँ आपके विद्यालय में आएगा। मेरे चैनल में डाले गए निश्चित डेट श्योर है। जब तक आपको पेपर नहीं मिल रहा है, शुरू कर दिया गया है, तब तक पिछले साल के जो प्लेलिस्ट में डाले गए हैं, जितने बनाए गए हैं, सभी पेपर को एक बार हल कर लीजिए। आपका पूरा छमाही तैयार, समझ रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज है। और हमारे द्वारा डाले गए सभी पेपर आपको निश्चित मैच करेंगे। 15-15 सेट डालेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आप इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। समझ रहे हैं। तो पेपर में आपको 10-10, 15-15 सेट आपको हल, संपूर्ण हल, सभी विषय के आपको पेपर मिलेंगे, ठीक। और सभी कोड के डाले जाएंगे। अभी कोड अंक वाला गिनती में है 23-10, 0 NM का डाला जाएगा, PN कोड डाला जाएगा, MB का, कई प्रकार के हम पेपर डालेंगे। देख रहे हैं, सब आपको दिखाई दे रहा है। खंड आ केवल OMR सीट पर उत्तर देना है। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन उत्तर पत्रक में दीजिए। प्रत्येक के लिए 1 अंक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, पहला विकल्प सही। दूसरा इंदुमती है प्रथम कहानी। क्या है प्रथम कहानी? द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1922। अगला है प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है भारत दुर्दशा। भगवान बड़ा कारसाज है, यह किसका कथन है? अगर आप पढ़े होंगे मंत्र का पाठ, जो भगत वाला है उसी में भगत का है। किसकी रचनाओं का संग्रह बीजक में हुआ है? कबीर की। आल्ह खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। सभी प्रश्न हल है आपको। फिर वही बात, अधिक से अधिक शेयर करना है सब, और सब्सक्राइब करवाना है अपने इष्ट मित्र पूरे ऑल इंडिया में फैला दीजिए। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए यह चैनल बिल्कुल रामबाण होने वाला है। चाहे जहाँ के विद्यार्थी होंगे, बिल्कुल हमारा हिंदी मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो हमारा पेपर मैच करेगा, निश्चित मैच करेगा। एक बार जरूर विश्वास करना। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। स्वर्ग प्राप्त में समास है तत्पुरुष। देख रहे हैं, सब हल पूरा है आपको मिलेगा। स्वर्ग प्राप्त में समास है तत्पुरुष। माथा का तत्सम रूप है मस्तक। छंद कहते हैं, छंद की रचना पिंगल ने किया था, इसलिए उनके नाम से पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आगे लिखा गया है PTO प्लीज टर्न ओवर। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। देख रहे हैं ना। कर्म का विलोम विकर्म होता है। अम्बु, जल, तोय आदि कहलाते हैं पर्यायवाची। गच्छाम रूप है गम धातु का लट लकार। राम शब्द रूप में विभक्ति है रामेण, तृतीया विभक्ति है रामेण। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अगला है लोकोक्ति लाकीर का फकीर होने का अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना। क्री धातु का अर्थ है करना, क्री माने करना होता है। समझ रहे हैं। मोटी काल कोठरी काली में अलंकार है, आप देख लेंगे किताब में अपना ढूंढ लेंगे। अगला है योग्य शब्द का विलोम है अकुशल। अगला है खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप देखते रहेंगे, बिल्कुल इसको पूरा अच्छी तरह पढ़ेंगे। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह इन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अगर आप पढ़े होंगे तो डॉक्टर चड्ढा का पाठ जो है, जिसमें भगत के लड़के को सर्प का
मृत हो जाता है, एक बीमार होता है, डॉक्टर चड्ढा के पास ले जाते हैं, लेकिन वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं, बच्चे को एक नज़र नहीं देखते हैं। उसी पर आधारित है कि फिर पुनः डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प काट लेता है। निश्चित रूप से डॉक्टर चड्ढा होपलेस हो जाते हैं कि अब कोई ईश्वरी माया ही बचा सकती है, अब नहीं बचा सकते। यह समाचार जब चड्ढा के लड़के के बारे में भगत को पता होता है तो भगत रात में ही दौड़ते हुए जाते हैं, भागते हुए नींद की एक बार देखें कि डॉक्टर की क्या स्थिति है। बड़े लोगों के बच्चे जब मरते हैं या कष्ट में होते हैं तो उनके माता पिता को क्या भास होता है, किस तरह रो रहे हैं, जाते हैं, लेकिन झाड़ फूड़ करके भगत चड्ढा के लड़के को पुनः जीवित कर देते हैं। तो इस तरह इसमें के पूरा इसका भावार्थ मैं दे रहा हूँ। सब पूरा इसमें पहले प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या के लिखना है। संसार के मनुष्य किसकी परवाह नहीं करते। अगर आप शुद्ध पढ़ेंगे तो आप जान गए होंगे, देख रहे ना। निर्मम मर्मभेदी कला निश्चल का अर्थ लिखिए। निर्मम कठोर जिसको कहते हैं, मर्मभेदी मतलब जो दिल को छू लेने वाली हो, मर्म मतलब एकदम दया से भरा हो, कला लड़ाई झगड़ा, निश्चल निष्कपट, देख रहे हैं। इसका पूरा अर्थ देखते हैं। 22 पृष्ठ पर है हमारे यहाँ। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। ये है, यही आया था। इसमें देख रहे हैं संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं। अब यहाँ पर मोटर चली गई, एक वाक्य ज़्यादा इसमें आया है और जो हमारे किताब में दिया गया है उसको से अध्ययन देंगे कि यहाँ से आया है तो संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं। तो इसके बारे में देखिए, इसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना चीज़ अगर घुमा करके फिर पूछा जाता है आपसे तो आप उत्तर दे देंगे। गा में है डॉक्टर चड्ढा ने गरीब बूढ़े के साथ कैसा व्यवहार किया। मनुष्य का धर्म क्या है। यूपी बोर्ड कुछ देख रहे पूरा पूछा गया है। बूढ़े भगत को किस प्रकार के मनुष्यों का अनुभव न हुआ था, देख रहे हैं। अब यहाँ उत्तर देख लीजिए सबका। ये है संदर्भ पहला लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। पहला क्वेश्चन का अर्थ हो गया। दूसरा है, आप दूसरे का अर्थ देखेंगे क्या है। दूसरे में है, आप देखेंगे दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या है, पूरा दिया गया है, लिख देंगे। तीसरा जो आया था इसमें डॉक्टर चड्ढा ने गरीब बूढ़े के साथ कैसा व्यवहार किया, तो इसका आंसर लिखा गया है। घा आया था, प्रश्न था मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म लोगों की सेवा करना, सहायता करना तथा सहयोग करना है। दूसरे के दुख को देखकर भावुक होना तथा एक दूसरे की सहायता करना ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। अतः मनुष्य को अपने मानव धर्म का पालन करते रहना चाहिए। फिर इसका देख रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं क्या है। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें से कह रहा है 25 है। निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो सांवरे के रंगराची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भय साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याह ब्याह सुबाची, देख रहे हैं ना। ऊड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा है किसकी संपत्ति मीराबाई ने कर ली है, किसकी संगत मीराबाई ने कर ली है तथा किसे बच गई है, तथा किसे बच गई है। कुमत साच ब्याल काची के अर्थ लिखिए, देख रहे हैं ना। तो पूरा आपको पूरा का पूरा अर्थ मिल रहा है। 53 पृष्ठ पे हमारी किताब में है, एक भी छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप छोड़ते हैं तो आप मिस कर रहे हैं। देख रहे हैं, पहले सबका अर्थ देख लीजिए। पहले एक प्रश्न पद्य है यहाँ पर। सांवरे श्री कृष्ण के लिए रांची रची हुई, श्रृंगार श्रृंगार पग पैर लज त्याग कर, नाची नाचना कुमत कुमुद लय लिया, साची सत्य, गाय गाय गा गा करके, काल ब्याल सु काल रूपी सांप, बांधी मतलब बचना। फिर है उड़ उनके, खारो नमकीन, व्यर्थ लागत लगना, कांची कच्ची, रसीली रसयुक्त, आनंददायक जाची प्रतीत हुई। देख रहे हैं ना। संदर्भ
संदर्भ में इसका पहले प्रसंग देख लीजिए, लिखा गया है, व्याख्या पूरा अर्थ दिया गया है, इसमें भाषा शैली मुक्तक शब्द का प्रयोग सब जो लिखा गया है, फिर इसमें अनुप्रास अलंकार का वर्णन है, देख रहे हैं, ये सब पूरा लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। अब संदर्भ के सहित व्याख्या, संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले इसको देख लीजिए। संदर्भ पहले एक संदर्भ जैसे होता है सभी इस पाठ का, देखिए प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। समझ रहे हैं ना। और इसका प्रसंग जो है इस तरह लिखेंगे, प्रसंग प्रस्तुत पद में, देख रहे हैं ना, प्रस्तुत इसको लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग के रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता। व्याख्या करेंगे, पूरा देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका सभी हिंदी अर्थ मैंने बता दिया था, देख रहे हैं ना, पूरा सब है, कुमाती साची ब्याल सबका अर्थ मैंने दिखा दिया आपको। पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, पूरा व्याख्या संदर्भ सहित अर्थ इसका आपने देख ही लिया है, संदर्भ सहित व्याख्या पूरा अर्थ आपको आ यही है, देख रहे हैं ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत समय है। पूरा संदर्भ सहित व्याख्या हो गया। और इसमें क्या आया था भाई, फिर है किसकी संगत मीराबाई ने कर ली है, साधु सज्जनों से कर लिया, संत की संगत कर लिया है। और अगला है किसी एक लेखक का जीवन परिचय, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय मैं आपको दिखा रहा हूँ, 21 पृष्ठ मेरे किताब में है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पूरा लिखेंगे, इसी तरह से जीवन परिचय देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। एक संक्षिप्त जीवन परिचय अगर आपको याद करने में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा, इसी के सहारे से आप बढ़ा कर लिख सकते हैं। साहित्यिक परिचय है इनका, ये नीचे दिया गया है जी, देख रहे हैं पूरा दिया गया है। फिर क्या है, कृतियाँ है, ये देख रहे हैं ना, इसमें कृतियाँ हैं, भाषा है, शैली है, हिंदी साहित्य में स्थान है, क्या है, हिंदी साहित्य में स्थान है, इसको पूरा का पूरा आप लिखेंगे। फिर पाठ का सार है, इसमें आगे है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई, अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय, तो मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र आया है 3 के, तो हम 51 पृष्ठ पर मीराबाई का जीवन परिचय आपको दे रहे हैं। बिल्कुल 51 पृष्ठ पर हमारे किताब में है, एक भी नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल पूरा का पूरा आंसर हल करना है, समझ रहे हैं, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको मीराबाई, देख रहे हैं ना। टॉप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता रहे। देख रहे हैं ना, कृतियाँ सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है। फिर ये है जीवन परिचय, भाषा शैली, देख रहे हैं ना, हिंदी साहित्य में स्थान, ये सब पूरा का पूरा है, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है इसमें, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद, केवल हिंदी में अनुवाद करना है, देखिए ध्यान से। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय ही मनुष्यों का भूषण होता है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति, विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलम विनय, सदाचार से न केवल विनय, अपितु बल्कि विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, बल्कि अनेक अन्य भी गुण विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम दाक्षिण्य, संयम संयम, आत्मविश्वासः आत्मविश्वास, निर्भीकता अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचरणयु आसीत्, अस्माकं हमारी भारत भूमि में प्रतिष्ठा जगति सदा पूरे संसार में सदाचरणयु आसीत्, सदाचार ही थी। देख रहे ना। अगला कह रहा है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति च,
अक्षीणो वृत्तता क्षीणो वृत्तास्तु हतो हता, मतलब वृत्तम यत्नेन सर्वेच, धन की वृत्तम, वृत्तम माने आचरण, वृत्तम यत्नेन संरक्षित मतलब आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। वित्तम आयात याति चा, धन आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्तता, अक्षीणो वित्तता, धन से हीन व्यक्ति केवल हीन होता है, अक्षीणो क्षीण होता है। अवृत्तास्तु हतो हता, और चरित्र से मारा हुआ व्यक्ति, गिरा हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। कहने का मतलब है वृत्तम यत्नेन सर, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। वित्तम आयात याच, धन आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्तता, धन से क्षीण व्यक्ति केवल क्षीण होता है। अवृतास्तु हतो हता, वृत्त आचरण से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। आगे लिखा गया, कृपया पन्ना पलटिए, आगे देखते हैं क्या आया हुआ है। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 4 लाइन का श्लोक लिखिए, तो ये ज़रूर आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। और यह क्वेश्चन पेपर रामबाण है, बहुत से प्रश्न आपको मैच कर जाएंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा डाले हुए क्वेश्चन पेपर सभी आपको मिल जाएंगे। हम कोई न कोई ज़रूर मैच करेगा, 10-10, 15-15 सेट डालेंगे। उसके लिए आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करना, ऑल इंडिया में फैला दीजिए चैनल को, ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ करें। और जो बच्चे हमारे पढ़ाई का वीडियो देख करके, कोई पढ़ाई का कमेंट करेंगे देख करके वीडियो पढ़ाई का कि मैं आपके को पढ़ाई किया है, सभी ग्रामर, इंग्लिश, गणित सभी पढ़ाए गए, हिंदी, संस्कृत, तो अगर आप पढ़ाई का करते हैं कमेंट, तो आपके कमेंट पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाएगा। अगला कह रहा है, सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति, प्रश्नों का प्रश्न करना है, ये नहीं लिखा गया है आपको। रामा कस्मिन वंशे उत्पन्ना आसीत, तो रामा कस्मिन की जगह लिख देंगे इक्ष्वाकु वंशे, क्या लिखें, लिख दिया मैंने, इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्ना। फिर है रामा कस्य जीवा रक्षकासीत, एक ही करना है इसमें। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहते हैं, 29 क्वेश्चन नंबर पे आया है, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहते हैं। तो हिंदी एकांकी के जनक कहे जाते हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, देख रहे हैं, लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।